Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं स्लोप को बेहतरीन समझने के लिए। अच्छा देखो बेटा, tan की वैल्यूज मेरे को बताना। tan 0 इज इक्वल टू 0, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, tan 45 इज इक्वल टू 1, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/0 यानी कि अनडिफाइंड। कभी कभी लिमिट्स में इसको इन्फिनिटी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एंगल याद करोगे तुम यहाँ पे tan 37 इज इक्वल टू 3/4, बहुत काम आएगा फिजिक्स में। ये कहाँ से आता है? एक ट्राइंगल ऐसा अगर हो 3, 4, 5 तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्यों? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आता है 25, उसका √5 आ जाता है, तो ये बेटा 37 डिग्री होता है। तो बेटा इसमें गौर करो कि ये फिर हमको हंसा रहा है। देखो अब ये इक्वेशन, ये जो तुमको बनाना है ना, ये तुमको मुश्किल पड़ेगा उससे बनाने से, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 डॉट 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 होती है, इर्रेशनल नंबर है, तुमको मालूम है। थोड़ा मुश्किल हो सकती है तुमको प्लॉट करने में उस मेथड से। अरे भाई y को उधर ले गए तो ये √3x + 1 आ गया। अब नाम शुरू करेंगे। x की जगह 0 पुट किया तो आ गया 1। अब x की जगह क्या पुट करोगे कि y 0 आ जाए? ये बड़ा मेहनत का काम है। y को 0 रखा, √3x + 1 किया, और इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1/√3। अगर x की जगह -1/√3 डाल देंगे तो y 0 आ जाएगा। अब ये सोचो 1/-1/√3 की वैल्यू कौन याद करेगा? यानी कि -1/1.732 समथिंग, ये वैल्यू लगभग आती है 0.77 समथिंग आती है माइनस में। लेकिन ये कौन करेगा? ये कोई नहीं कर सकता, तो हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों बेटा? हम आसानी से क्वेश्चन करेंगे, मुश्किल से थोड़ी करेंगे। तो ये वैल्यू हम नहीं डालेंगे बेटा। √3 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1.732। तो मैं इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं डालूंगा। एक तो मैंने 0 डाला, एक में 1 डालूंगा, एक में -1 डालूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 0 डाली तो 1 आ गया। अब मैं 1 डाल देता हूँ, ये -1 डाल देता हूँ, तो बेटा ये माइनस ऑफ √3 + 1 आ गया, यानी कि ये 1 - √3 आ गया, यानी कि 1 - 1.732 आ गया, डॉट डॉट डॉट। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 0.732 आएगा और माइनस के साथ आएगा, डॉट 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 आएगा। और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई गधा इसको √3 - 1 करना है दिमाग में और उसको माइनस साइन दे देना है। तो बेटा ये जो वैल्यू आएगी वो -0.732 डॉट 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 समथिंग आएगी। जब तुम 1 डाल दोगे तो बेटा ये 2.732 समथिंग आएगी। क्लियर बात? -2 ले लिया, या -2 नहीं +2 ले लिया तो 3.732 आएगी, और +3 ले लिया तो ये 4.732 डॉट 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 समथिंग आएगा। यानी कि बड़ा मुश्किल होगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना अंदाजे से करना पड़ेगा। देख लेते हैं। तो पॉइंट क्या क्या आगे आ जाएगा बेटा, तुमको मालूम ही है। पहला पॉइंट क्या आएगा? बाईं तरफ से पढ़ना शुरू करो दिल में। पहला पॉइंट आएगा 0,1। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? -1, -0.732। इस तरह से बाकी पॉइंट्स आएंगे। 2 पॉइंट भी काफी है। तो 0,1 बेटा कहाँ पे आ जाएगा? 0x की वैल्यू यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ये आ गया 0,1 पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या था? -1 या 1, 2.732 दूसरा पॉइंट लेते हैं। 1, 2.732 यहाँ पे लगभग आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पे आएगा 3.732, ऐसे ही आता रहेगा मतलब। तो वैसे तो 2 ही पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बन जाती है, लेकिन हम 3 पॉइंट जोड़ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तरह से मान लो यार इसको। तो बेटा ये हमारी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू √3x + 1 की। तो बेटा ये आना चाहिए मेरा c, तो 1 पे कट कर रहा है तो ये c + 1 आएगा, क्योंकि 1 पे कट कर रहा है, -1 तो कट नहीं कर रहा है। और इसका कुछ थीटा होगा, वो हमें नहीं पता कितना होगा। तो अब इसको हम बनाते हैं बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। अब जाहिर सी बात है इसका जो फॉर्म क्या होगा, ऐसा होगा, y की जगह पे √3x + 1 होगा, x की जगह पे x ही होगा। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, हमने ये स्ट्रेट लाइन मान के चलो ऐसे मेहनत से बना ली। क्या कर ली? बना ली। बेटा क्या बना लिया हमने? y इज इक्वल टू, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 3⁵0.5x, क्योंकि उसमें ऐसे नहीं लिख सकते थे, ये यही लिखा हुआ है, इसका इक्वेशन है ये। अब देखो बेटा ध्यान से, y इज इक्वल टू mx + c से इसको अगर इक्वल कराओगे तो m की जगह √3 आएगा और c की जगह आएगा 1। m मतलब क्या होता है बेटा? tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब √3 कब होती है वैल्यू? ऊपर हमने देखा था 60 पे, तो थीटा होती है मेरा 60 डिग्री मेरा। यानी ये जो एंगल मेरा बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये 60 डिग्री बनाएगा। ये जो मेरा एंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये मेरा 60 डिग्री बना हुआ है।
और इंटरसेप्ट मेरा कितना है बेटा, यहां से यहां तक है, c इज इक्वल टू 1। अब तुम थोड़ा ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं क्या करता कि एक पॉइंट ये फिक्स कर देता है, c तो इसका 1 आ गया। अब c1 का मतलब क्या होता है कि 0,1, इस पे एक पॉइंट पक्का होगा। c इज इक्वल टू 1 का मतलब है 0,1 इस पॉइंट पे पक्का होगा, क्योंकि y एक्सिस पे ये पॉइंट होगा। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई बहुत सारी स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी जो 60 डिग्री बनाएगी x के साथ। तो अब मैंने क्या किया भाई, अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री है। तो अंदाजे से पहले ये सोच लो बेटा कि 0,1 से पास करना चाहिए और यहाँ पे 30 डिग्री बनना चाहिए। तो 0,1 तुमने पॉइंट देख लिया और प्रोट्रैक्टर रख के 30 डिग्री पे यहाँ पे एक लाइन मार दी, तो बन गई लाइन। सोचना क्या है, तो कितनी आसानी से बन गई, बहुत आसानी से बन गई। अब ये वाली इक्वेशन देखो, अब इसमें सिर्फ स्लोप हम खेल रहे हैं। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। स्लोप बताइए, एम और सी बताना है बेटा। ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब m 2 है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो थीटा इज इक्वल टू, अब 2 कब आता है ये हमको नहीं पता, लेकिन इतना हमको मालूम है कि बेटा देखो 0 डिग्री पे आती है वैल्यू 0, 30 डिग्री पे वैल्यू जो आती है वो आती है कितनी बेटा, 1/√3 जो कि 1 से छोटी है। 45 डिग्री पे वैल्यू आती है 1, 60 डिग्री पे वैल्यू आती है √3 जो कि 1.73 समथिंग है लेकिन 2 से छोटी है। और यहाँ पे 90 डिग्री पे वैल्यू आती है अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। तो 60 और 90 के बीच का ये एंगल है, तो ये जो एंगल है थीटा, ये मेरा ग्रेटर देन 60 ये पक्का है। क्यों बेटा, क्योंकि tan की वैल्यू जो है एंगल के साथ बढ़ती रहती है, तो एंगल जितना बड़ा होते रहेगा tan की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो 60 पे मेरा जो है 1.732 के बराबर था tan की वैल्यू, अभी 2 आ गई है, तो जाहिर सी बात है एंगल थीटा 60 से बड़ा होगा। लेकिन जाहिर सी बात है 90 से छोटा होगा, दिख भी रहा है 90 से छोटा, 90 पे तो ऐसा बन जाता है। अच्छा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये बेटा 2x प्लस 3 है और ये बेटा 2x माइनस 3 है। अब इस पे तुम ध्यान से देखो, इसमें भी m की वैल्यू 2 है और इसमें c की वैल्यू लेकिन -3 है। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू 2x प्लस -3 इसको लिखना पड़ेगा। तो बेटा सब कुछ वही है, लेकिन अब ये पास कहां से करेगा, 0,-3 से। अभी भी थीटा कितना होगा बेटा, क्योंकि m की वैल्यू 2 है, तो अभी भी एंगल ये वाला हम बनाएंगे, ये वाला। कभी ये सब मत नाप लेना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बनेगा। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ, उस पॉइंट पे एंगल बनता है, और ये वाला बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जरूरी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। स्लोप इसका 2 है अभी, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ना थीटा है, 60 नहीं सॉरी, ये जो एंगल है ना थीटा, ये पिछले वाले के बराबर होगा बेटा। क्यों, स्लोप 2 है, tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा की जो वैल्यू वहां आएगी वो यहां आएगी। अब देखो क्या मसला है, अगर तुम इन दोनों लाइन को एक साथ तुम अगर देखने की कोशिश करो, तो पिछली लाइन मेरी बेटा यहां से पार हो रही थी और एकदम इसके पैरेलल आ रही थी। तुम अगर ध्यान दो तो इसके एकदम पैरेलल जा रही थी वो लाइन। क्यों पैरेलल जा रही थी बेटा, क्योंकि दोनों का स्मॉल m की वैल्यू बराबर है। तो जब भी स्लोप की वैल्यू बराबर होगी तो वो पक्का पैरेलल होगी। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। जाहिर सी बात है दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन हमें दिख रहा है। अगर ये 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये पार्टी मैं इसको कह देता हूँ L1 और इसको कहता हूँ मैं L2, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें, क्योंकि देखो y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एक स्ट्रेट लाइन को दिखाएगी ग्राफ पे, और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 भी एक स्ट्रेट लाइन दिखाएगी ग्राफ पे। इफ m1 इज इक्वल टू m2 then L1 is parallel to L2. If m1 into m2 is equal to -1, then m1 into m2 is equal to -1 अगर होगा तो इसका मतलब ये था कि जो लाइन्स हमारी बनेंगी उनके बीच का एंगल जो होगा, एक्यूट एंगल, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, समझ ही रहे हो तुम लोग। देखो बेटा, अगर दो स्ट्रेट लाइन है और ऐसे जा रही हैं, तो बेटा ये दोनों का इंटरसेप्ट सेम है, क्योंकि y एक्सिस पे एक ही जगह काटा है इन्होंने, लेकिन स्लोप डिफरेंट है, क्योंकि दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है ऐसे अड़ी हुई है एक्स एक्सिस पे और एक ऐसे अड़ी हुई है, एक एक्यूट एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल। ये तो हो गया नोट।